प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज मुस्कान खान हिजाबी गर्ल की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वजह क्या है, सबब क्या है, आगे हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं कि एक इस्लाम की शहजादी, एक खातून, एक बच्ची, एक परहेजगार मुत्तकी बच्ची की वजह से, एक हिजाबी गर्ल की वजह से पूरा का पूरा गांव ईमान ले आया। क्या है वाकया, पूरा सनसनीखेज वाकया आपके सामने इसी वीडियो में रखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। प्यारे दोस्तों, मुस्कान खान वो नाम इस समय है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि जो भी सोशल मीडिया या देश दुनिया के खबरों से जुड़ा हुआ है वो हर शख्स जानता है कि मुस्कान खान इस्लाम की वो शहजादी है जिसने बुरखे के लिए, जिसने नकाब के लिए कॉलेज प्रशासन से लड़ गई और अपनी संवैधानिक हुकूक के लिए अभी उसकी लड़ाई अदालत में चल रही है। लेकिन उससे पहले गीदड़ों की टोली के आगे अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उन्होंने बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने हुकूक के लिए चाहे लश्कर की तादाद चाहे जितनी हो, लेकिन हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। और अगर कोई हमें दबाना चाहेगा तो फिर हम अल्लाहू अकबर का नारा लगा देंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जालिमों के नरगे में जाकर इस नारे को बुलंद करने वाली मुस्कान खान आज दुनिया भर के लड़कियों के लिए हौसला का एक आइडियल बन चुकी है। दोस्तों, मुस्कान खान से हटते हुए अब हम उस इस्लाम की शहजादी की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से एक पूरा गांव मुसलमान हो गया, इस्लाम को कबूल कर लिया। क्या है वाकया दोस्तों? एक बार का वाकया है कि कुछ सहेलियां तालाब में नहाने गई थी। ये तालाब बस्ती के बगल जंगल के किनारे था। सहेलियों के साथ वो बच्ची भी तालाब में नहाने गई थी कि उसी तरफ से उस वक्त के बादशाह, जो उस रियासत का जो हुक्मरान था, उसकी गुजर हो रही थी। गर्मी शिद्दत की थी, बादशाह को बेपनाह गर्मी लगने लगी। उनको ये लगा कि अगर कहीं नहाने को मिल जाता तो मेरी गर्मी कम हो जाती। बहरकैफ सैनिक को भेजकर तालाब ढूंढने को कहता है। सैनिक जाकर ये देखता है कि बादशाह बगल में ही तालाब है। अब बादशाह अपने लश्कर के साथ वहाँ पर चला जाता है ताकि नहाकर तरोताज़ा हो जाए, फिर आगे का सफ़र जारी रखे। जैसे ही बादशाह और सैनिक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तालाब में कुछ लड़कियाँ नहा रही थी। बादशाह को देखकर ही सारी लड़कियाँ तालाब से बाहर निकल जाती है, लेकिन एक लड़की उसी तालाब में मौजूद रहती है। बादशाह कड़कते हुए आवाज़ में कहता है कि तुम क्यों नहीं बाहर पानी से निकली? वो लड़की कहती है कि बादशाह, इस वक्त मैं बरहना हालत में हूँ और बेपर्दा हूँ, और बेपर्दा मैं आपके सामने नहीं जा सकती हूँ। मेरे धर्म में, मेरे इस्लाम मजहब में पर्दा का हुक्म है और आप गैर महरम हो। गैर महरम के सामने मैं बेपर्दा नहीं जा सकती हूँ। वो लड़की तमाम लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी जो पानी के अंदर थी। जब उस हुक्मरान ने उस लड़की की खूबसूरती को देखा तो उस पर दीवाना हो गया। उसके अंदर शैतानी फितूर जाग जाता है। वो उस लड़की को कहता है कि तुम इसी हालत में पानी से बाहर आ जाओ। वो लड़की सोचने लगती है कि इसके अंदर, या अल्लाह, इसके अंदर शैतानी फितूर जारी हो गया है। अब मैं इस हैवान से अपनी इज्जत को कैसे बचाऊं? बहरकैफ वो लड़की कहती है कि बादशाह, इस वक्त आपके साथ आपके सैनिक भी मौजूद हैं, मेरी सखियां भी मौजूद हैं, और इसी हालत में अगर मैं तालाब से बाहर निकल आई तो फिर मैं आपके लायक नहीं रहूंगी। आप चले जाएं, मैं कल आपके महल आ जाऊंगी।
इतना सुनना था कि बादशाह खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर लड़की घर आती है, घर में आपके अपने वालिद को बताती है जो कुछ उसके साथ गुजरा था। उसके बाप को वो बच्ची कहती है कि अब्बू मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन एक गैर इस्लामी के पास मैं अपने आबरू को नहीं बेचूंगी। उसका बाप कहता है कि बेटी हम गरीब है, हमारे पास अगर कुछ है तो वो हमारा ईमान ही है। हम ये इस घर बार को छोड़ देंगे और इस जगह से हम चले जाएंगे। वो लोग रातों रात अपने घर बार को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर बादशाह बेकरारी के साथ सुबह का इंतजार देख रहा था। सुबह होने पर लड़की नहीं आती है। लड़की को ढूंढाया जाता है, तलाश कराया जाता है। तमाम तलाश करने के बावजूद भी लड़की नहीं मिलती है। बादशाह पागल हो जाता है। कई महीने गुजर जाते हैं, बादशाह तलाश कराता रहता है, लेकिन लड़की की कोई अता पता नहीं है। अब क्या होता है कि एक दिन बादशाह सोया हुआ था कि ख्वाब में वो देखता है कि दरिया के किनारे एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग जो कि इबादत कर रहा है, बगल में एक चारपाई है, वहाँ एक लड़की लेटी हुई है। उस लड़की की तरफ वो बादशाह ख्वाब में जाता है कि उसको चेहरे को देखने से पहले उस बेदार हो जाता है। वो फौरन उठकर बैठ जाता है। उसको लगता है कि जो मैंने ख्वाब में देखा है हकीकत में भी वही लड़की है। वो इंसान जिस चीज़ को ख्वाब में देखा था, जिस जगह को, उस जगह को वो पहचानता था। सुबह सादिक होते ही वो बादशाह अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच जाता है। लश्कर को पीछे खड़ा करता है और वो कुटिया की तरफ जाता है। कुटिया के दरवाजे में अभी खड़ा था कि देख रहा है कि एक बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत कर रहा था और अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह, मेरी बेटी के ऊपर इस मुल्क के बादशाह का, हुक्मरान का गलत निगाह है। ऐ मौला, मेरे बादशाह को तू इतनी समझ दे दे कि जो बादशाह होता है वो आबरू बचाने वाला होता है, आबरू लेने वाला नहीं होता है। बादशाह गलत काम करके जहन्नम की तरफ जाने वाला है। ऐ मौला, तू मेरे बादशाह को जहन्नम से बचा ले, उन्हें हिदायत दे दे। दोस्तों, वो फरियाद किए जा रहा था कि या अल्लाह, जो बादशाह होता है वो आबरू को बचाने वाला होता है और मेरा बादशाह बेआबरू करने वाला हो गया है, उनको सही समझ अता कर दे। आज मेरी बेटी उसी की वजह से भागते भागते बीमार हो गई है। ऐ मौला, तू मेरे बादशाह को सही समझ अता कर। अभी बात हो ही रही थी। बादशाह जब ये सुनता है तो उसके अंदर रब का डर पैदा हो जाता है। वो कहता है कि बाबा, आप हमें माफ़ कर दो कि हमारी वजह से आप लोगों की इतनी परेशानी होने लगी और अब मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग कहता है कि हम मुसलमान हैं, आप गैर मुस्लिम हो, ऐसा कैसे होगा। वो कहता है कि कल आप मेरे महल में आए, सबके सामने मैं इस्लाम को कबूल करूँगा। और उसके बाद दूसरे दिन इस्लाम को वो कबूल करता है और उसके बाद लड़की से शादी कर लेता है। फिर दोस्तों, बादशाह दोनों बाप बेटी को महल बुलवाता है और महल बुलवाने के बाद बड़े धूमधाम से पहले वो इस्लाम कबूल करता है और उस लड़की से निकाह कर लेता है। और जब उस जगह का बादशाह इस्लाम कबूल कर लेता है दोस्तों, तो देखते ही देखते पूरा इलाका इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों कुदरत का करिश्मा, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं।